अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा क्रिस्पी और स्पाइसी मज़ेदार स्नैक जो हर किसी का फेवरेट होता है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं लच्छेदार आलू पकौड़ा। गरम गरम चाय के साथ हो या बरसात के दिनों का मज़ा लेना हो, ये पकौड़े हर महफिल की जान होते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है इसका परफेक्ट क्रंच और अंदर से नर्म स्पाइसी मज़ेदार टेस्ट। आज आपको बताऊंगी कि स्पेशल लच्छेदार पकोड़ा टेक्निक जो आपके सिंपल आलू के पकोड़ों को एकदम ढाबा स्टाइल और बाजार जैसा क्रिस्पी बना देगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथों से बने आलू के पकोड़े सबको इतने पसंद आए कि वो उंगलियां चाटते रह जाएं, तो फिर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सा लच्छा आलू पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों मेरे पास हैं ताज़े बड़े और बेहतरीन किस्म के आलू जो हमारी रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है। आप जितने अच्छे ताज़े आलू लेंगे पकोड़ों का टेस्ट उतना बेहतरीन होगा। अब इन आलूओं के पकोड़ों के ख़ास लच्छेदार स्टाइल में कट करेंगे जो हमारे पकोड़ों को एक क्रिस्पी और यूनिक टेक्सचर देगा। आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे ज़रूरी स्टेप है कटिंग टेक्निक। तो मैं यहाँ आलू को एक शार्प नाइफ की मदद से बहुत पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। ये देखें स्लाइसेस बिल्कुल बारीक और यूनिफॉर्म होने चाहिए। आलूओं के पतले पतले स्लाइसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब अगला स्टेप है इन्हें जुलियन स्टाइल में कट करने का। जुलियन कटिंग का मतलब होता है कि जब आलू के स्लाइसेस को बारीक और लंबे पतले लच्छों में आप बनाते हैं तो हमारे पकौड़ों को एक एक्स्ट्रा क्रिस्पी और ढाबा स्टाइल लुक मिलती है। तो इस टेक्निक से पकौड़ों का टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है क्योंकि हर लच्छा मसाले और क्रिस्पनेस को बराबर एब्जॉर्ब करता है और फ्राई होने के बाद एक परफेक्ट गोल्डन क्रंच मिलता है। अब मैं एक एक स्लाइस को यहाँ पर ले रही हूँ और इसे बारीक लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल बराबर साइज़ की लच्छियाँ कट हो रही हैं। आप लोग चाहें तो अलग अलग स्लाइस के भी बारीक लच्छे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से कटिंग करना मुश्किल लगता है तो घर में कद्दूकश होता है, उसमें जो मोटा वाला हिस्सा होता है उससे भी आप इसको इस तरह से कद्दूकश करके तैयार कर सकते हैं। आलू के स्लाइसेस को मैंने परफेक्ट जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। तो अगला बहुत ज़रूरी स्टेप है इनको अच्छी तरह से वॉश करने का। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आलू में एक नेचुरल स्टार्च होता है जो इन्हें चिपचिपा बना देता है। अगर आप इस स्टार्च को निकाल देंगे तो हमारे पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आलू के तमाम लच्छों को मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है और इन पर ठंडा पानी अब आपने डालना है और आपने हाथ से इनको हल्का हल्का सा हिलाना है ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टार्च रिमूव हो रहा है। अब 2 से 3 दफ़ा मैं इसको बहुत अच्छी तरह से धोऊंगी ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि अगर स्टार्च रह गया तो इसमें जो मैं अभी मसाला और जो भी बैटर लगाऊंगी वो आलूओं पे चिपकेगा नहीं। तो देखिए अब अच्छी तरह से इसको वॉश और ड्राई मैंने कर लिया है। उसके बाद इसको मैंने एक मलमल के कपड़े पे रखा था ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो मलमल का कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। इसको मैंने ड्राई कर लिया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर इसकी कुछ सीजनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। नमक मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। इसके अलावा क्रश हुई भी काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखें पाउडर ऐड नहीं करना, काली मिर्चों को क्रश करके ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत कमाल का हो जाएगा। अगर आप पाउडर डालेंगे तो उससे पकौड़ों का कलर भी ख़राब हो सकता है। इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं मैदा। अच्छा मैं 60 ग्राम मैदा ले रही हूँ। अगर कप में मेजर किया जाए तो तकरीबन 3/4 कप बनता है। और इसको मज़ीद क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए दोस्तों 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। मैदा हमारे पकोड़ों को थोड़ा सा स्टेबल करेगा ताकि फ्राई होने के बाद पकोड़े जल्दी ना टूटें और अंदर से हल्के से सॉफ्ट भी रहें। अब इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने ऐड किया है ये गेम चेंजर इंग्रेडिएंट है। कॉर्नफ्लोर का काम है हमारे पकोड़ों को डबल क्रिस्पीनेस देना। तो जब ये पकोड़े फ्राई करेंगे आप तो ये अंदर से नर्म और बाहर से एक्स्ट्रा क्रंची बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो भी ऐड की हैं वो आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तो आप देखें कि ये मिक्स इवन कलर का हो चुका है। इसका मतलब है कि हर इंग्रेडिएंट एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है और अभी मिक्स तैयार है फ्राई होने के लिए। अब आपने इसको शेप देना है।
तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे आप इसे थोड़ा-सा राउंड शेप दें, बॉल बना लें इसकी, या फिर इसको थोड़ा-सा चपटा कर लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो मैं इस तरह से इसकी गोल बॉल्स बनाऊँगी ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगें। अब इनको फ्राई करने का ये स्टेप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डाला तो पकोड़े इसमें डालते के साथ ही जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो मीडियम गरम ऑयल में डालना है और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है, ताकि पकोड़े ऊपर से खूबसूरत कलर के साथ रेडी हों और अंदर से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हों और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो ऑयल का टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं कि कितना गर्म है। अगर हल्के गरम ऑयल में आपने इन्हें डाला तो उससे भी ये होगा कि पकोड़े अंदर जो हैं वो जाते के साथ ही बिखर जाएंगे और अलग अलग इसके लच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच ना करें, अनटिल कि ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। तो इन पकोड़ों को ऑयल में डाले हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और आप देखें इन्होंने थोड़ी सी अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है। तो इसके बाद अब मैं इसे चला रही हूँ और फ्लिप कर रही हूँ और गैस का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम की तरफ है। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है तो आप थोड़ी सी देर के लिए गैस का फ्लेम तेज़ कर लें, मगर अगेन आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर से भी प्रॉपर पक जाए। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट में ये पकोड़े ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि आलू के लच्छा पकोड़ा सभी के फेवरेट होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इसका क्रंच आपको सुना देती हूँ, इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। आपने इसकी आवाज़ सुनी कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो गरम गरम इन आलू के लच्छेदार पकोड़ों को आप सर्व करें केचप के साथ, रायते के साथ या हरी चटनी के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। हर डिप के साथ ये बेस्ट कॉम्बो बनाएंगे दोस्तों। तो इसको एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।